बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिलेटेड और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2 एक्सरसाइज, और जिसमें एडिशन के लिहाज से आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स और कमोटेटिव लॉ, ये 5 की 5 जो है वो हम होल्ड करवाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा है कि वेरीफाई करें एडिशन प्रॉपर्टी और कम्प्लेक्स नंबर्स के लिहाज से एडिशन प्रॉपर्टी को इसमें होल्ड करवाना है, हमने वेरीफाई करवाना है। तो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कम्प्लेक्स नंबर्स दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक जो है वो हमारे पास होता है रियल नंबर्स और दूसरा जो है वो हमारे पास होता है इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी आयोटा, इसमें जो ए है वो हमारे पास है रियल नंबर्स और जो आयोटा जिसके साथ आ जाए वो हमारे पास बन जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। इसी तरह इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं 2 + 3 आयोटा। अब इसमें जो 2 है वो हमारे पास है रियल और जो 3 आयोटा है वो हमारे पास है इमेजिनरी नंबर। तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम होल्ड करवाते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं। लेट कर लिया कि हमारे पास जो है वो Z1 इज इक्वल टू है A और A, B के इक्वल है, और Z2 हमारे पास है C, D के इक्वल, एंड Z3 हमारे पास है E, F। ये हमने सपोज कर लिया। तो अब हम प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करवाते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर देखते हैं कि इसमें क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास है फॉर ऑल, इसी लिहाज से लेंगे हम फॉर ऑल Z1, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कम्प्लेक्स नंबर के एंगल से लेंगे। Z1 और Z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। दो कोई नंबर्स हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड Z1 + Z2 इन दोनों को ऐड करें तो वो भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करें। तो इसको सोल्व करते हैं। Z1 हमारे पास है Z1। अभी मैंने कहा था कि पहला जो है वो रियल होता है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी होता है। A, B आयोटा, ये इमेजिनरी आ गया। फिर है प्लस Z2 हमारे पास है C, D आयोटा। अब पहले को पहले में प्लस करना है, दूसरे को दूसरे के अंदर प्लस करना है हमने। A + C, B + D, B आयोटा + D आयोटा, ये चीज़ आ गई। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि A, B, और यहाँ से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, आयोटा B + D, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर गई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम होल्ड करवाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, उसमें 3 डिजिट लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। फॉर ऑल Z1 Z2 एंड Z3 जो है वो हमारे पास बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में से। और इसके बाद अगर हम एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास वो क्या है कि Z1 प्लस एडिशन के लिहाज से कर रहे हैं तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, लास्ट वाले पे ब्रैकेट। तो ये हमारे पास होल्ड करनी चाहिए कॉम्प्लेक्स में से। मतलब इसको जो सोल्व करें और लेफ़्ट हैंड साइड को और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो हमारे पास जो है वो दोनों इक्वल आए आंसर। अब Z1 हमारे पास क्या है A, और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, पहला रियल दूसरा इमेजिनरी पार्ट है। तो Z1 हमारे पास है A, B आयोटा प्लस Z2 हमारे पास है C, D आयोटा। इसके बाद प्लस Z3 जो है वो हमारे पास है E प्लस F आयोटा। ये चीज़ है, हम ले रहे हैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पहले को पहले के अंदर प्लस करना है, पहले को पहले के अंदर, दूसरे को दूसरे के अंदर प्लस करना है, दूसरे के साथ प्लस करना है। A प्लस C कोमा B आयोटा प्लस D आयोटा, ठीक है, और प्लस E प्लस F आयोटा। ये चीज़ आ गई है। फिर उसके बाद देखते हैं कि पहले को पहले के अंदर, अब ये एक चीज़ बन गई इतनी, पहला रियल दूसरा इमेजिनरी, यहाँ पे भी पहला रियल दूसरा इमेजिनरी, पहले को पहले के अंदर प्लस करेंगे, दूसरे को दूसरे के अंदर प्लस करेंगे। अब यहाँ से देखते हैं पहले को पहले के अंदर A प्लस C और प्लस E, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। इसके बाद कॉमा B आयोटा प्लस D आयोटा प्लस दूसरे को दूसरे के अंदर प्लस करेंगे F आयोटा एज अ होल ब्रैकेट। इसके बाद यहाँ से हम ले लेते हैं आयोटा को कॉमन, A प्लस C प्लस E कॉमा, यहाँ से आयोटा हमने ले लिया है कॉमन, B प्लस D प्लस F। तो ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स में से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है कि पहला पार्ट रियल हो और दूसरा हमारे पास जो है वो इमेजिनरी हो, मतलब 2 पार्ट हो जिसमें से एक रियल हो दूसरा इमेजिनरी हो। तो अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को देखते हैं क्या ये भी इसी के इक्वल आती है। अब Z1 हमारे पास है यहाँ से A कोमा B आयोटा प्लस Z2 है C कोमा D आयोटा प्लस Z3 हमारे पास है यहाँ से Z1 Z2 और ये Z3 हमारे पास है E कोमा F आयोटा, ये वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद इसको वैसे लिख दें, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, A कोमा B आयोटा प्लस पहले को पहले के अंदर प्लस करेंगे C कोम प्लस E कोमा D प्लस D आयोटा प्लस F आयोटा, ये हमारे पास आ गई। इसके बाद अब हम
ये भी कम्प्लेक्स नंबर बन गया, रियल और इमेजिनरी, ये भी रियल और इमेजिनरी। अब इसको रियल को रियल में प्लस करेंगे, कम्प्लेक्स को कम्प्लेक्स के अंदर प्लस करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर प्लस करेंगे। ए प्लस सी प्लस ए, रियल वाले को हमने प्लस कर दिया। इसके बाद अब इमेजिनरी वाले को प्लस करते हैं, बी आयोटा प्लस डी आयोटा प्लस एफ आयोटा। अब हमारे पास है ए प्लस सी प्लस ई और कॉमा, अब यहाँ से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, बी प्लस डी प्लस एफ। सो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गए। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़, इसको होल्ड करवाएंगे। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि कोई भी एक डिजिट लें, उसको किसके अंदर प्लस करें कि वही दोबारा डिजिट आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 है, 5 में क्या प्लस करें कि आंसर 5 ही आ जाए। 5 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। अब यहाँ पे लेते हैं फॉर ऑल Z1 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसको होल्ड करवाएंगे। अब हमारे पास जो है Z1 हमारे पास क्या है, Z1 वो हमारे पास है A और A कोमा B के इक्वल है। इसी को कम्प्लेक्स में लिखेंगे हम, तो कम्प्लेक्स में कैसे लिखते हैं, पहला रियल A, दूसरा इमेजिनरी A कोमा B आयोटा, ठीक है। अब मैंने बात की है 0 की, अब मैं 0 लूँगी तो 0 को कैसे लिखेंगे, 0 कोमा 0। इसको भी अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहला रियल और दूसरा इमेजिनरी, मतलब आयोटा लग गया सब, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को होल्ड करवाएंगे कि Z1 प्लस 0 जो है वो बिलोंग करता हो C में से। एडिटिव आइडेंटिटी को होल्ड करवाते हैं। Z1 हमारे पास क्या है, A कोमा B आयोटा प्लस 0 कोमा 0 आयोटा। पहले के अंदर प्लस करेंगे A प्लस 0 कोमा, दूसरे को दूसरे के अंदर B आयोटा प्लस 0 आयोटा, ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ से आयोटा को हमने कॉमन लेना है, A प्लस 0 और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो B प्लस 0, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद यहाँ रह गया A और B आयोटा, ठीक है, जो कि हमारे पास किस में से है, कम्प्लेक्स नंबर से होल्ड करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को, एडिटिव इन्वर्स मतलब उसका प्लस है तो माइनस में इन्वर्स ले लेना। 5 है तो माइनस का 5 लेंगे जिसका आंसर जो है वो 0 आ जाए। अगर 2 लेंगे तो माइनस का 2 लेंगे इन्वर्स में, ताकि आंसर जो है वो 0 आ जाए। हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टी है फॉर ऑल, प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स जो है वो है Z1 लेंगे, Z1 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर में से, और Z1 प्लस माइनस का Z1 जो कि बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर में से। अब ये प्रॉपर्टी हम होल्ड करवाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है वो Z हमने जो लेट किया था A कोमा B, और इसको अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो A कोमा B आयोटा, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। इसी तरह से
माइनस का जी मतलब इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए और माइनस बी, ये आ गया। और इसके बाद माइनस का जी1 जो है वो इसके इक्वल आ गया। इसी को कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस ए रियल जो है और माइनस बी आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं कि आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। यहाँ से जी वन हमारे पास क्या है, ए कोमा बी आयोटा प्लस माइनस जी1 किसके इक्वल है, माइनस ए कोमा माइनस बी आयोटा। रियल को रियल में प्लस करना है, ए माइनस ए कोमा इमेजिनरी को इमेजिनरी के अंदर प्लस करेंगे, बी आयोटा माइनस बी आयोटा। यहाँ से आयोटा को कॉमन लेंगे, ये जो है ए माइनस ए ज़ीरो कोमा यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो बी माइनस बी, ये भी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो कोमा आयोटा ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, ज़ीरो कोमा ज़ीरो। एडिटिव इन्वर्स भी हमारे पास होल्ड कर गई है। अब हमने होल्ड करवानी है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें हमारे पास है फॉर ऑल जी1 और जी2 जो कि बिलोंग करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से। और कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अगर जी1 प्लस जी2 प्लस करें और जी2 प्लस जी1 करें तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं। अब हमारे पास जी1 जो है वो किसके इक्वल है, मैं यहाँ से अब कम्प्लेक्स बना के डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए बी आयोटा। और जी2 वो किसके इक्वल है, सी कोमा डी आयोटा। इसके बाद हम देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं जी1 प्लस जी2 को। जी1 हमारे पास क्या है, तो जी1 हमारे पास क्या है, ए कोमा बी आयोटा प्लस सी कोमा डी आयोटा। पहले को पहले के अंदर प्लस करेंगे, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी आयोटा। अब ए प्लस सी कोमा यहाँ से आयोटा को अगर कॉमन लें तो बी प्लस डी आयोटा, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी कोमा आयोटा जो है वो कॉमन लिया था, बी प्लस डी। और इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, जी2 प्लस जी1। जी2 हमारे पास है सी कोमा डी आयोटा प्लस ए कोमा बी आयोटा। तो सी को पहले में प्लस करेंगे, सी प्लस ए कोमा डी आयोटा प्लस बी आयोटा, ऐसे। तो सी प्लस ए और यहाँ से अगर हम आयोटा कॉमन लें तो डी प्लस बी आयोटा। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस सी कोमा आयोटा बी प्लस डी। अब सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूफ हो गई है, दोनों जो है वो कम्प्लेक्स में से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, पहला रियल दूसरा इमेजिनरी कम्प्लेक्स बन गया है, पहला रियल दूसरा इमेजिनरी क्योंकि आयोटा आ रहा है तो ये भी कम्प्लेक्स बन गया है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें कहा है कि वेरीफाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये चीज़ हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन है। सो इसका आंसर जो है वो इस आंसर के इक्वल आना चाहिए, इसका आंसर दोनों जो है वो इक्वल आना चाहिए। सो हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए कोमा बी सी कोमा डी प्लस ई और एफ।
ये चीज़ है। अब देखें हमने एक रूल पढ़ा है प्लस में कि पहले में प्लस करना है, दूसरे को दूसरे में प्लस करना है। तो इसको हल करते हैं। ए बी, अब पहले को पहले में प्लस करना है, सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ, ये चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ये रियल ये इमेजिनरी है। तो अब हमारे पास हो रहा है मल्टीप्लाई में एक रूल हमेशा याद रखना कि पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में लगेगा माइनस। फिर पहले के साथ हो गया था, अब पहले को करेंगे दूसरे के साथ और दूसरे को करेंगे पहले के साथ और सेंटर में लगेगा प्लस। अब देखें इसमें कि हमने क्या करना है, पहले को करना है पहले के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू सी प्लस ई, ये लग गया। तो सेंटर में हमने लगाना है माइनस, सेंटर में लगना है माइनस। ठीक है, और फिर दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले को पहले के साथ कर लिए, सेंटर में हो गया माइनस। उसके बाद दूसरे को दूसरे के साथ डी प्लस एफ, ये चीज़ आ गई। ठीक हो गया। फिर है हमारे पास कोमा, उसके बाद देखें पहले को पहले के साथ हो गया था, अब पहले को करना है दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, पहले को दूसरे के साथ ए डी प्लस एफ, फिर सेंटर में लगाना है प्लस का साइन, फिर दूसरे को पहले के साथ करना है प्लस का साइन, दूसरे को बी सी प्लस ई, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सिंपल कर दें, ए सी और प्लस ए ई, ये आ गया, माइनस बी डी माइनस बी एफ कोमा, और अब इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसको, ए डी प्लस ए एफ प्लस बी सी प्लस बी ई, ये चीज़ आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गए। इसके बाद हम लेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, हम देखते हैं क्या इसका आंसर भी इसी की इक्वल आता है या नहीं। अब हमने अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा है कि पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई और माइनस लगा के फिर दूसरे को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में क्या लगेगा, माइनस ए सी माइनस बी डी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो होगा, पहले को अब दूसरे के साथ करेंगे और दूसरे को हम करेंगे पहले के साथ और सेंटर में लगेगा प्लस। अब पहले को दूसरे के साथ ए डी, यहाँ पे कोमा है, और फिर बी प्लस बी सी, ये वाली चीज़ आ गई। फिर प्लस, अब इसमें भी खुद करेंगे, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए ई सेंटर में लग गया माइनस, दूसरे को दूसरे के साथ करेंगे बी एफ कोमा, फिर पहले को दूसरे के साथ ए एफ सेंटर में प्लस हो गया, फिर दूसरे को पहले के साथ करेंगे। ये प्रोडक्ट रूल आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि किस तरह से करना है। तो इसके बाद अब हमारे पास है प्लस में वही चीज़, पहले को पहले के साथ प्लस, दूसरे को दूसरे के साथ और फिर तीसरे को तीसरे के साथ और चौथे को चौथे के साथ जो है वो प्लस करेंगे। पहले को पहले के साथ करेंगे ए सी प्लस ए ई, फिर माइनस बी डी और माइनस का बी एफ, सेंटर में है कोमा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास है ए डी प्लस ए एफ,
प्लस BC प्लस BE और ये भी। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। सो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया है। सो प्रूव दिस क्वेश्चन। प्रूव दिस क्वेश्चन, ठीक है।